वहाँ से एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि आपकी सोल, वो सोल की कॉलिंग थी और कहीं ना कहीं आपको भी घुटन सी महसूस हो रही थी। थोड़ी भी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन ने दी। आप खुद ही देखना कैसे डिटैच फील करते हो, आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं। हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे और जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये एक मेरे डिवाइन फेमिनाइन के सवाल के ऊपर है, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करूँ। पहले तो उनका सवाल ऐसे था कि उनको जो है ऐसा एहसास हो रहा है कि डिवाइन की तरफ से जो भी जताया जा रहा है या कि मतलब जो भी है कि पॉजिटिव जो भी आंसर्स आ रहे हैं और समथिंग, लेकिन जैसे ना लाइफ ऐसी ही चली जा रही है। तो इन फ्यूचर कभी ऐसे होगा कि लाइफ में सच में ग्रोथ होगी, चेंजेस आएंगे, या सच में कुछ ऐसी चीज़ें होती है क्या? ठीक है, तो एक काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनाइन मेरी थोड़ी सी पेन में है और बहुत ज़्यादा जैसे एक होता है ना कंफ्यूज मोड में है। इस वजह से भी डिवाइन फेमिनाइन के दिमाग में ये चीज़ें आई होंगी। मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन के साथ ऐसे होता है, उन्हें ऐसे लगता है जैसे वो स्टक सिचुएशन में अटकी हुई है और ये जर्नी उन्हें क्यों मिली और वो एक फिर से अपने जैसे एक जीवन में बनना चाह रही है, या बनना मतलब वो सोच रही है कि वो पहले वाला लाइफ उन्हें मिल जाए। ठीक है, पहले तो मैं वो डिवाइन फेमिनाइन को, सारे डिवाइन फेमिनाइन को यही कहूँगी कि आज के सिचुएशन में जो आज आप हो, जिस भी हालात में हो, लेकिन जो भी आप जो सोच रहे हो या अपनी जो आपकी क्षमता आई है अलग से, क्या वो पहले आप में थी? पहले तो आप एक चूजन सोल हो, यहाँ पे आपका कोई चॉइस नहीं है। ये बाय ओन आपने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मतलब आप जो हो ये जी रहे हो। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं कि ये जर्नी आपको मिली है इसलिए आप चूजन वन हो। अगर आपको पता होगा अब जब जर्नी में आए हो तब से जो इनर वर्क करे जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने जो है सर्च किया होगा, बहुत ज़्यादा आपने मतलब PhD काइंड भी किया होगा ऑलमोस्ट। तो आते आते सबको पता चल जाता है कि हम लोग जो जी रहे होते हैं ये अपना ही एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसमें हमारे साथ ये जो चीज़ें हो रही जो हमने चूज़ करी है, चाहे वो कुछ भी हो, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो। ठीक है, अब समझो किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही, कोई बहुत मतलब वो चाहते हुए भी लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, या उनके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है। कार्मिक्स के साथ भी क्रॉस होते हैं तो वहाँ पे भी कोई प्लेजेंट उनके एक्सपीरियंसेस नहीं होते। तो हमें जैसे कहीं किसी के साथ शेयर करने जाते हो, जैसे गुरु का हो या बहुत ज़्यादा कोई मास्टर हो स्पिरिचुअलिटी में, तो उनका एक ही होता है शब्द, या हम लोग भागवतम भी सुनते हैं तो सभी जगह पे यही कहा जाता है कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्मास रहता है ना, उस जन्म के कर्मास के हिसाब से हमारा लेखा जोखा ये जन्मा में होता है और इस तरीके से हम जी रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलमोस्ट वो जो हमेशा जो एक कहते हैं ना कि अनसक्सेसफुल जो भी इवेंट्स उनके लाइफ में हो रही होती है, वो आते आते वो लोग जो पर्टिकुलर जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आते आते एक एक्सेप्टेंस मोड उनमें आ जाता है कि पिछले जन्म के कर्मास है जो मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। तो उनकी तरफ से वो कोशिश करने लगते हैं कि उनके कर्मास वो कट जाए और जो अभी जो कर रहे हैं उसमें और कुछ अच्छा करे और नई कर्मा ना क्रिएट करे। ठीक है, ये हो गई हमारी एक रेगुलर लाइफ में। ठीक है, अब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो, आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, तो हम अगर बाकी के जीवन में बाकी के अगर कोई भी इवेंट्स है, बाकी के जो भी सिचुएशंस में है, वहाँ पे हम लोग ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरे पिछले जन्म का कर्मा है जो मैं लिख के आई हूँ, तो यहाँ पे मैं भुगत रही हूँ। तो ये जर्नी में अगर हमें सिलेक्ट करा गया है या हम इस जर्नी का एक पार्ट है, तो हम ओपन हार्टली ये जर्नी एज अ चैलेंज क्यों नहीं लेते? सेपरेशन मोड का पेन है जो भी है, समझो अगर चलो ये जर्नी आप निकाल दो, अगर आपका एक रेगुलर हार्ट ब्रेक होता, या समझो आपके बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रही, या जॉब में कोई आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जीवन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप वो टाइम पे रोते? आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते और उसे आप फेस करने की कोशिश करते। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वहाँ पे उस जो भी सिनारियो आपके लाइफ में जो चल रहा है वहाँ पे आप अपने आप को जो हो हील करते करते एक फिट करने की कोशिश करते। अब जब ये जर्नी आती है बबल फेस तक के सब सही हो जाता है, लेकिन जब एक्चुअल वाले जब हमारे लेसन स्टार्ट होते हैं वो टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन डर क्यों जाती है? स्टार्टिंग में चलो एंथेसिज्म के साथ वो कर भी ले,
इनर वर्क कर लेती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हीलिंग करना स्टार्ट कर देती है, टेक्निक्स सीखने लगती है, ठीक है। उनके अपने पावर्स इंस्टीट्यूशंस भी ओपन होते हैं, उनका माइंड जैसे एकदम से ओपन हो जाता है। तो वो टाइम पे फिर हम लोग एक थकान सी हो जाती है समझो, या हम लोग एक वेटिंग जोन में चले जाते हैं और एकदम से फिर जो है हम एक इस तरीके से फिर बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या लाइफ में ग्रोथ होगी। अब आप अपने आप को देख लीजिए, ठीक है। बिज़नेस में अगर आपका कोई लॉस होता है रेगुलर लाइफ में, या जॉब में कोई प्रॉब्लम्स होती, या कार्मिक्स में कुछ प्रॉब्लम्स होती, या अपने रिलेशनशिप्स में कोई बार बार लगातार पैटर्न आ रहे होते, अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ के, तो आप उसको एक अच्छे से हैंडल करते, अच्छे से नहीं लेकिन जिस तरीके से भी है आप हैंडल करते, और इस सिचुएशन से आप जो हो बाहर निकलने की कोशिश करते, और डे बाय डे अपने आप में ग्रोथ करते, या अपने आप में एक प्रोसेस में चले जाते, ठीक है। फिर से एक सिचुएशन में वहाँ पे स्टक नहीं होते। तो आप अगर यहाँ पे जर्नी में हम लग रहा है आपको आप स्टक हो एक्चुअली, लेकिन आते आते आप देख लीजिए जिस तरीके से आपने टेक्निक सीख ली, एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप जा रहे हो, इनर वर्क आपने सीखा, आपके हार्ट जो है वो ओपन हुए है, आपका थर्ड आई चक्रास ओपन हुए हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक चेंजेस आए हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल के तहत आप वो चीज़ें अपने आप ही आप ग्रहण कर पा रहे हो जो एक नॉर्मल लोगों को करना बहुत कठिन जाता है, वो आसानी से आप कर जाती हो। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप ग्रोथ की तरफ मुड़ रहे हो, या ग्रोथ की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है। इनफैक्ट अगर पहले वाले सिचुएशन में होते तो कर्मा कट होता, फिर आपका जब होना होता तब स्टार्ट होता, लेकिन यहाँ पे आप कंफर्म कर्मा कट करते करते अपनी एक 1 बाय 1 स्टेप्स आगे भी बढ़ रहे हो, अपने आप को एक हीलिंग के तरफ भी ले जा रहे हो, अपने आप इस जर्नी के पाथ पे आप आगे भी बढ़ रहे हो। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ये लेबल हमें इस जीवन में मिला है, इसलिए हम इसे कोसना स्टार्ट करें या इस तरीके से हताश होकर बैठ जाना, तो मेरी डिवाइन फेमिनाइन में आपको यही कहूँगी कि लाइफ में फिर एक ऐसे हो जाएगा ना कि हाँ वो अगर मिलता तो सही था, अगर मिला नहीं है तो फिर हमने वो जो है एक कंप्लेंट मोड में जाना है। क्योंकि अगर आपको पता होगा साइलेंट मोड जब आपने अपनाया है तो साइलेंट के टाइम जो लास्ट आपका जो भी आपकी कन्वर्सेशन आपकी हुई होगी डिवाइन मस्कुलिन के साथ, तब भी आपको एहसास था और आप एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप को आपने जो है ना वहाँ से एग्ज़िट कर लिया, क्योंकि आपकी वो सोल की कॉलिंग थी और कहीं ना कहीं आपको भी घुटन सी महसूस हो रही थी, और आपने वो लास्ट कन्वर्सेशन में इनिशिएटिव लेके कुछ ऐसे ट्रिगर करा डिवाइन मस्कुलिन ने, तो डिवाइन मस्कुलिन ने भी साइलेंट अपना लिया। आप ये नहीं समझ रहे हो कि वहाँ अगर पहले जो रेगुलर लाइफ में जो हमारे ट्रिगर्स होते हैं या पैटर्न्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक ही सफ़र कर रहा होता है जिसके साथ ये चीज़ें हो रही होती है, वो जो अपने पिछले जन्मा के कर्मा से वो भुगत रहे होते हैं इस जन्मा में। लेकिन यहाँ पे जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, सेपरेशन मोड चल रहा है, आपका इंटरेक्शन आपके काउंटर पार्ट के साथ हुआ है, आपके ब्लूप्रिंट के साथ हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर उनके साथ भी वही चीज़ें सिमिलर हो रही है जो आपकी हो रही है। अगर उनका लाइफ पैटर्न अगर आप उठा के देखते हो ना, तो जैसे उनकी जर्नी रही आप तक के मिलने तक के, वैसे ही आपकी भी सिमिलर होगी, इवेंट्स भी सिमिलर होते हैं। वही साल चलो साल डेट्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सेम पैटर्न होंगे। समझो उनको अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कहीं पे वो अटके होंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं एक अलग सब्जेक्ट में अटके होंगे। ज़रूरी है नहीं कि वही पर्टिकुलर प्लेस पे हो, लेकिन कहीं अलग, लेकिन वो इवेंट सिमिलर सा होता है। या तो समझो कोई किसी ने समझो अगर कोई किसी ने होम लोन कुछ ले लिया लेकिन एक ना होम लोन नहीं पे कर पाए तो उनको थोड़ा सा लीगल मैटर में हो गया, और कोई एक ऐसे होगा कि अपने फील्ड में शायद उन्होंने कोई गलती करी लेकिन वो भी लीगल मैटर में आए, भले यहाँ पे स्टोरीज अलग थी लेकिन वो सिचुएशन सेम ही बनी और उनके साथ जो हुआ ना वो रिजल्ट सेम ही हुआ कि दोनों लीगल एक केस में आ गए वही सेम पे, वैसे काइंड ऑफ। मतलब मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो मेरा कहना ये है कि अब हम इतने अपने आप को क्यों इतना सेल्फ नेगेटिव टॉक में आ रहे हो। यहाँ अभी हमने सिखाया हुआ है, हमें सिखाया जा रहा है कि हम डे बाय डे उल्टा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ तो मैं डिवाइन फेमिनाइन को देख रही हूँ, जैसे जैसे उनकी फेस आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से उनकी पर्जिंग होती जा रही है, उतनी ही वो अपने आप को ना एक तरीके से जैसे वो कैसे कहते हैं कि जैसे वो डिप्रेशन में जा रही है। जहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव होना है वहाँ पे वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। मत करो ऐसे अपने आप को, क्योंकि मैं कहती हूँ कि कितना भी भागोगे, कितना भी आप सोचोगे कि मुझे नहीं करना है, मैं इग्नोर करूँगी, जितना आप भागोगी उतना ही आप खींचे जाओगी। जितना आप फ्लो के साथ चलोगी, सारी चीज़ें आप एक्सेप्टेंस मोड में आओगी, अपने आप डिटैच होना आपका स्टार्ट होगा।
डिटैच होने के लिए हमें कोई रीज़न की ज़रूरत भी नहीं है कि हमारे साथ ऐसी हुई चीज़ें इसलिए मैं डिटैच हो रही हूँ, या डिवाइन मस्कुलिन कुछ ऐसे कर रहे हैं इसलिए मैं डिटैच हो रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप ही होगा। लेकिन उस फेस को, इस प्रोसेस को ओपनली, खुली आंखों से देखना आप स्टार्ट कर लो, क्योंकि सच में डिवाइन आपने देखो, अगर हम लोग जैसे नॉर्मल लोगों के साथ लाइफ में कुछ चल रहा होता है ना उनकी पाथ में, तो उनके ट्रिगर्स भी उतने ही भयंकर होते हैं, उन्हें खुद को ऐसे लगता है कि भगवान साथ नहीं दे रहा है। लेकिन आप इस जर्नी में आए हो, जब से आपका सेपरेशन आ रहा है, सिंक्रोनिसिटी, आपको कभी एकदम से पेन में होंगे तो आपके लिए आंसर्स भी आते हैं, जब अगर डिवाइन से आप आंसर्स मांगते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं अब ना चाहते हुए डिवाइन मस्कुलिन रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाती है। कई स्ट्रक सिचुएशन में होंगे तो उससे निकालने के लिए भी डिवाइन हमें आंसर्स दे देते हैं। इसका मतलब डिवाइन जो है हमेशा डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के साथ भी रहते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी रहते हैं। आपके साथ 5Ds में रहते हैं तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ जो है ना वो 3Ds में रहते हैं, उनको लेसन्स दिलवाने। क्योंकि क्या है ना, 3Ds की पार्ट जो है ना आपके मस्कुलिन एनर्जी ने ली है, और आपने जो है अपनी 5D की पार्ट ली है जो इनर वर्ल्ड की है, ठीक है। जैसे जैसे आप भीतर, जैसे आप ये हो जाते हो, जैसे कहते हैं कि बैलेंस हो जाते हो, वैसे आपकी बाहर की दुनिया, मतलब आपकी डिवाइन मस्कुलिन जो है 3Ds में बैलेंस होने लगते हैं। जैसे समझो कोई एकदम कोई ये जर्नी में नहीं है, और जो लाइफ में जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हीलिंग के साथ साथ, स्ट्रगल के साथ साथ, जब अपने आप को इनर वर्ल्ड में जब एक पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, वो जर्नलिंग करते हैं, या कहीं ना कहीं वो रास्ते ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर वो जब काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो खुद जब पॉजिटिव एनर्जीज़ में आते हैं, तब जो है वो बाहर की दुनिया में जो है ना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जर्नी में आप दोनों भी एक शेयरिंग सोल हो, तो अगर आप, आपकी भीतर की दुनिया आप हो वहाँ पे, तो आप जब बैलेंस होते हो तो आपकी आउटर दुनिया जो डिवाइन मस्कुलिन है, उन्होंने भी बाहर फिर जो है ना बैलेंस होना है। डिवाइन मस्कुलिन डिसबैलेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप, उनका इनर वर्ल्ड जो है, जो 5Ds में डिसबैलेंस है। आप छोड़ दो फिलहाल कि डिवाइन मस्कुलिन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन नहीं कहते कि आपने उनको स्टॉप करना है, क्यों देखना है हमें। वो देख देख के ही आप इरिटेट हो जाते हो, या देख देख के ट्रिगर होते हो, और चीज़ें जो है बिल्कुल कोई अलग ही लेवल पे आप ले जाते हो। इस बार पूरा आपने अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ठीक है, कैसे भी करके अपने आप को पढ़ाई में आप दी बेस्ट बनाओ, आपको डिवाइन साथ देंगे। आप सिर्फ ना एक आपने कोई टारगेट बनाना है कि मुझे क्या करना है। अगर आप बिज़नेस में हो तो वहाँ पे टारगेट बनाना है कि मुझे उसमें क्या करना है। जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे टारगेट बनाना है कि मैंने पॉलिश्ड कैसे होना है। अगर हाउसवाइफ हो तो वहाँ पे टारगेट बनाना है कि मुझे अपने आप के लिए क्या करना है। अगर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा है तो फिर पतले होने के लिए आप उसके पीछे लग जाइए। बहुत ज़्यादा पतले हो तो पॉलिश करने के लिए कुछ पीछे हो जाइए। कुछ लाइफ में जो करा नहीं उसको करने की कोशिश कीजिए, उसका मन हो भी जाता है आपको करने का, ठीक है। अगर आप कार्मिक से भाग रहे हो, कार्मिक ओके है आपके साथ, वहाँ पे वही आपको इतनी स्ट्रगल नहीं है, तो उनके साथ खुली आंखों से जीना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि इनर वर्ल्ड में आपकी जो भी तूफ़ान मचाए उन्हें नहीं पता, तो उनकी लाइफ में हम क्यों तूफ़ान मचाएं। क्योंकि सब हंस खेल रहे हैं और आप एकदम से बूझे बूझे से रह रहे हो, तो जो आपके साथ है उनको भी एकदम से गिल्ट आएगी क्योंकि आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। ये जर्नी का पाथ जो है ना, पहले तो अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आओ, इसे एक्सेप्ट करना आपने स्टार्ट करो, अपनी लाइफ का आपने पार्ट बनाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 24/7 में, 24 आवर्स में या 24 घंटा में आपने जो ना 20 घंटे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, 4 घंटे सिर्फ अलग से फिर फैमिली के लिए निकलना है। नहीं, 15 मिनट भी बैठो, आधा घंटा बैठो, आधा नहीं हो रहा है, 15 नहीं हो रहा है, चलो 5 मिनट बैठो, लेकिन जहाँ पे बैठो एक टाइम टू टाइम कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। कोई सेवा ले लिया आपने, जैसे मानो कोई, अगर आपके किसी घर में लड्डू गोपाल है, उनको नहलाने की सेवा ले लो। किसी घर में जो है बाबा की ये होगी, शिवलिंग होती है, ठीक है, उनको नहलाने की सेवा लो। मंदिर पहुँचो, या कुछ भी रिलेटेड, या 1 माला कर ली, 108 माला कर ली, कोई ज़रूरत नहीं कि 5 माला करना है, 11 माला करनी है। अगर मंत्राज में मन लगता है तो स्तोत्र वाले होंगे तो आप स्तोत्र कर लो। वहाँ पे भी अगर आपकी सोल नहीं फिट बैठी या आपका वो पैटर्न है नहीं, तो आप फिर जो है मेडिटेशन में आओ। लेकिन जो भी करोगे 5 से 10 मिनट करना, उसकी एक हैबिट बनाओ। लेकिन इस तरीके से क्या मैं बिखरी मेरे साथ क्या सही हो रहा है, मेरे साथ क्या सही हो रहा है, बस हम यही देखते जा रहे हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये चक्कर में हम लोग जो है ना रोज़ अपने ज़ख्म को कुरतते रहते हैं। हम हील होने का मौका ही नहीं दे रहे अपने आप को, और ये बिल्कुल आपके हाथों में है। कोई भी ऐसे माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश बंदे स्टार्ट करो, क्योंकि कोशिश करोगे ना तो कोशिश ही फिर एक होता है ना कि वो पैटर्न बन जाएगा।
कोई भी एक ऐसे समझो, अगर किसी का वज़न ही बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको एकदम से ट्रिगर हो रहा है वज़न के साथ साथ आप बहुत स्ट्रगल भी कर रहे हो, तो चलो जिस चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो ना, उसे फिट करने की कोशिश करो, निकलने की कोशिश करो इसमें से। धीरे धीरे वहाँ पे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जहाँ पे भी जो आपका टैलेंट है उसे पॉलिश करने की कोशिश करो। रहा कार्मिक का, अगर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कार्मिक कर रहे हैं, तो क्या ये जर्नी मिली है इसलिए हमने वो ट्रिगर को फिर देखना है कि कहाँ पे मुझे ट्रिगर हो रहा है। अगर ये जर्नी ना मिलती तो भी ये ट्रिगर होता ही ना, तो वो टाइम पे आप कैसे हैंडल करते। तो मतलब आप क्या हो रहा है ना कि अब जो भी चीज़ें हो रही है ना, कहाँ मैं ये जर्नी में हूँ इसलिए मेरे साथ हो रहा है, ये जर्नी में हूँ इसलिए हो रहा है, तो ये जर्नी नहीं थी तब क्या कार्मिक के साथ सब सूदिंग में एकदम प्रॉपर था। उल्टा मैं तो कहती हूँ कि जर्नी आने के बाद एटलीस्ट आपको एक जीने का मौका मिला, आप जीने का एक कुछ तो मार्ग मिला जो आप जीवन में आगे कुछ कर पाई, खुद के लिए सोच पाई। अगर ये जर्नी ना मिलती और आप कार्मिक्स में स्ट्रगल होते रहते ना, तो आप स्ट्रगल ही होते रहते, खुद के लिए कभी कुछ ना सोचते, सिर्फ अप एंड डाउन में रहते। फिर आप अप एंड डाउन चलता रहता, रोलर कोस्टर की लाइफ होती। लेकिन ये जर्नी जब से मिली है तब आपने अपने आप के लिए आपने सोचना स्टार्ट करा, स्पिरिचुअल लेवल के, स्पिरिचुअलिटी के तरफ आप बढ़ गए, ठीक है, वो अपने आप ही हुआ बाय ओन। बहुत सी चीज़ें जो है वो आपने एक्सेप्ट करना स्टार्ट करी, खुद की सोच आपके पास आई, क्या बुरा है क्या नहीं। ग्रोथ यहाँ तक आप जो आए हो ना, यही बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये इस जर्नी में ये है कि आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करो ना करो, इस जर्नी में आप आते हो, आपकी ग्रोथ डे बाय डे होती है। अगर ग्रोथ का मतलब, अगर आपका ऐसा कहना है कि मैं दरवाज़ा खोलो और बाहर एकदम से लाइक माँ लक्ष्मी के एकदम ऐसे लग जाए, एकदम से ऐसे कुछ बाहर ऐसे बैठी हो, ऐसी ग्रोथ आप कह रहे हो, तो फिर उस ग्रोथ के लिए, फाइनेंस के लिए, अपने आप को जो आप चाह रहे हो, लग्जरी या जो भी सोच रहे हो, उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, फिर कुछ कर रहे हैं हम लोग, ये भी तो आपने फिर देखना है। शुरू तो करो कहीं पे, तो वो भी ग्रोथ आएगी, है ना। उस ग्रोथ को भी कोई नहीं रोकता, क्योंकि वो एक एनर्जी है। मैं हमेशा कहती हूँ एक्चुअली कि इट्स काइंड ऑफ ना एनर्जी। जब हम लोग किसी के लिए बुरा सोचते हैं, कोई भी एक कार्मिक्स में या कोई भी हो, तो आप देख लीजिए उनकी तरफ से भी एनर्जी वैसी ही आती है। तो मनी इज़ काइंड ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग मनी को भी, मनी पार्ट को भी कोसते रहेंगे, नहीं है नहीं है नहीं कहेंगे, तो वो एनर्जी ने भी वैसे ही फिर आपके साथ बिहेव करना है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ कहो कि हाँ बहुत है बहुत है बहुत है, लेकिन आप जो ग्रोथ कह रही हो, तो ग्रोथ के लिए हमने कोशिश, फर्स्ट बेबी स्टेप तो अपनाया है कि नहीं। रहा आपका ग्रोथ की सेपरेशन मेरा कब ख़त्म होगा, वेटिंग जोन से बाहर आओ, अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट करो, आपकी 3D वर्ल्ड अपने आप ही बैलेंस होगी। और आपकी 3D वर्ल्ड जो है ना, मस्कुलिन एनर्जी है, और मस्कुलिन यकीन मानो उनके साथ भी वही चीज़ें होती है होती और वो सामने आके कहते भी हैं। लेकिन उस लेवल पे आप पहुँची हो, मैंने कितनी बार कहा है कि हमने स्टॉक नहीं करना, क्योंकि सच में आपके देखने से उनको एनर्जी मिलती है। आप उनकी स्पाइनल कॉर्ड हो, आप उनकी शक्ति हो, लेकिन आप हल्के में लेते हो, नहीं कंट्रोल कर पाते। कहीं तो कंट्रोल करो। डिवाइन मस्कुलिन को भी मन होता है, डिवाइन मस्कुलिन स्टॉक करते हैं, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन थोड़ी ना फिर एनर्जी देते रहते हैं। अच्छा, थोड़ी भी एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन ने दी, आप खुद ही देखना कैसे डिटैच फील करते हो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं, ये एनर्जी लेवल पे आप सोचना स्टार्ट कर देते हो। वही तो बैलेंस करना है, देखो ही मत, करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस। क्योंकि एनर्जी देनी ही नहीं, जहाँ से रिजल्ट निकल नहीं रहा है, तो बेकार का अननेसेसरली अपना टॉर्चर करने के लिए क्यों किसी के नॉक करने डोर। अपने आप ही वो आएंगे ढूंढते हुए आपको। पहले तो स्टॉक करना बंद कीजिए। डिवाइन मस्कुलिन की ग्रोथ कहाँ पे, डिवाइन मस्कुलिन क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो दूसरों के घर में अभी झांकना ही नहीं पहले तो अभी, क्योंकि अभी फिलहाल जो डिवाइन मस्कुलिन जो है ना, डिसऑर्डेड है, दूसरों का घर नहीं, वो अपना ही है आपका। लेकिन यही है ना कि उनकी ग्रोथ देखते देखते आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन दिखा भी रहा है ना कि बाबा ये कर लो, ये स्टार्ट करो। तो हम कर रहे हैं, बेसिक लेवल पे भी कुछ कर रहे हैं। बैठे बैठे हम कहेंगे कि क्या सच में डिवाइन हमें ग्रोथ देगी या नहीं देगी, ये तो ऐसे होगा कि डिवाइन को हम लोग जो है ना चैलेंज कर रहे हैं। भाई दिमाग में जो आया है ना ग्रोथ के बारे में जो सोच रहे हो, या जो वीडियोस भी आप देखते हो ना, ये डिवाइन की गाइडेंस है कि देखो ये करना है आपको। अब वो आके खुद तो बात करेंगे नहीं, अगर जिस दिन आके खुद बात करेंगे ना, भाग जाओगे डर के मारे भाग जाओगे। आपको लगेगा क्या ये एनर्जी, आपसे होगा ही नहीं। लेकिन वो हमें दिखाते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिंक्रोनिसिटी से दिखाते हैं, अलग अलग नंबर से दिखाते हैं, वीडियोस से दिखाते हैं, मैसेजेस से दिखाते हैं। छोटा छोटा बच्चा जिसके साथ आप बातें करते हो ना, कभी कभी वो भी आंसर दे जाता है, कहीं से भी आंसर आते हैं। और वो समझता कैसे पता है, वो जब आंसर्स मिलते हैं ना, हमारे अंदर से आवाज़ आती है, ये मेरा आंसर है, ये मेरा जवाब है। तो बाबा के इतना हमें बताते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को देख नहीं पाते।
हमें ऐसे लगता है कि कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, बस हमने यही सोचना है कि मेरे साथ क्या निगेटिव हो रहा है। और प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका पैटर्न वही चल रहा था लाइफ का, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यस, एनर्जी लेवल पे आप हिले हुए हो, लेकिन अगर बाहर से कोई दुनिया देखेगी ना तो आप वैसे ही लग रहे हो जैसे पहले थे। लेकिन अब जो भी पहली वाली लाइफ अभी जो आपके साथ चल रही है ना, उसका सारा जो है ना आपने फिर जो है भांडा फोड़ देना है अपनी इस जर्नी के ऊपर। इस जर्नी में आई हूँ तब से ये मेरे साथ हो रहा है, इस जर्नी में आई हूँ तब से ये साथ हो रहा है। बाबा, इस जर्नी में आप नहीं थे तभी भी क्या हो रहा था आपके साथ? कहीं ना कहीं आपकी सोल की एक अवेकनिंग की तरफ आप जा रहे हो। स्पिरिचुअल पाथ है, यहाँ पे इतना आसानी से नहीं होती। लिटरली सोल शैटर्ड होती है। सोल के साथ साथ सोल जिसके अंदर बैठी हुई है उसका ढांचा भी तो फिर हिलेगा। कितने सारे लोग हैं जो घंटों घंटों बैठ के आसन जो है सिद्ध कर जाते हैं। मैंने अभी कहा है कि नहीं, हमें आसन घंटों बैठ के सिद्ध वैसे भी नहीं करना, क्योंकि गृहस्थी है तो यहाँ पे नहीं कर पाओगे। लेकिन 5 से 10 मिनट रोज़ के उसमें से तो निकाल के दे सकते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग जो है ना डिवाइन मैस्कुलिन को स्टॉक करने में भले घंटों लगा देंगे, या उनके बारे में जो है सोचने में कुछ घंटों लगा देंगे, लेकिन जहाँ पे हमने हील होना है खुद, उसके लिए 5 से 10 मिनट नहीं लगा देंगे हम। बाहर एक्सरसाइज के लिए भी जाते हो तभी भी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी जो है आपकी खुद की बढ़ती है। वहाँ पे आप वेट्स उठाते हो, वज़न उठाते हो, नहीं जिम जा पाओगे, चलो हेल्थ की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से कुछ होगा, नहीं कर पाओगे। घर पे किसी ने रोका है आपको? कुछ ऐसे टाइम, मी टाइम आपको मिलता ही नहीं, कभी अकेले होते ही नहीं। 5 से 10 मिनट की वीडियोस कितनी सारी है, कार्डियोज़ है, कितने कितने अलग अलग एरोबिक्स है, कितने कितने हैं, है ना, पावर योगा है। 5 से 10 मिनट की लगाओ। आज मैंने बाइसेप्स कर ली, कल मैंने ये स्टमक कर लिया, फिर कभी थाइस कर ली, कभी शोल्डर्स कर लिए। एक एक दिन 7 दिन के ऐसे पैटर्न बनाओ 10-10 मिनट की वीडियोस के। कहीं ना कहीं अपनी मस्कुलिन एनर्जी भी तो बैलेंस आपने करनी है। हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं, हमारे अंदर की कब होगी? क्योंकि ग्रोथ होती है फ्रेंड्स, ग्रोथ सच में होती है। ये जर्नी आप इतनी ईजी वे ले रहे हो एकदम से कि हाँ मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है, मैं कुछ नहीं, मैं सालों से स्ट्रगल कर रही हूँ। आपने खुद मुझे बात बताओ, जब से आप सेपरेशन में आए हो, क्या एक वक्त भी आपको ऐसे फील नहीं हुआ कि डिवाइन मस्कुलिन भी वैसे ही सफ़र हो रहे हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन जब भी उनके लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल होता है ना, वो नहीं छुपाते और समथिंग, वो आने देते हैं फेमिनाइन के पास। उन्हें एकदम से ऐसा मोमेंट आता है कि डिवाइन मस्कुलिन भी इजहार कर देते हैं उनके लोनलीनेस का। कभी ऐसे हुआ नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ है कभी। अगर नहीं हुआ है तो फिर ये जर्नी में नहीं हो, फिर प्लीज़ सॉरी। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये जर्नी में जो भी आता है ना, उन्हें खुद ही वो बाय अंदर से वो आवाज़ आती है, हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये भी तो देखो कि ग्रोथ आपके साथ साथ डिवाइन मस्कुलिन की भी हो रही, वो भी उतने ही सफ़र कर रहे हो, क्योंकि आप भी बैलेंस नहीं हो रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर ये सारा है, लेकिन जब वो अपने में आती है, अपने खुद के लिए सोचती है, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव और मेन थिंग अपनी ऑरा को जो प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है ना, तो डिवाइन मस्कुलिन जो है बिल्कुल उनका जो ऐसा है ना, फिर उनकी एनर्जी लेवल पे वो एकदम से ओपन हो जाते हैं। फिर वहाँ पे उनके लेसन्स फिर उनके स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी उनको इतना प्रोटेक्ट कर रही है कि हो ही नहीं पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें मत करो, क्योंकि ये कर कर के आप ही बहुत ज़्यादा जो हो ना, बिल्कुल एक कहते हैं ना, लो एनर्जी में जा रहे हो। आपको मतलब ऐसे ज़रूरी है ही नहीं दुश्मनों की, आप खुद ही अपने दुश्मन बनते जा रहे हो। कितना कोसोगे अपने आप को, कितना आप अपने आप को इतना स्ट्रगल में डालोगी? कभी तो दया करो। कार्मिक्स ने तो कभी करा नहीं, चलो लकीली करा भी होगा, चल उनको भी हम लोग दोष नहीं देते, क्योंकि वो उनका काम कर रहे हैं। सिचुएशंस ने चलो आपके ऊपर कभी दया नहीं करी, लेकिन आप तो खुद के ऊपर करो। यही तो सिखा रही है जर्नी भी हमें, है ना, एक सेल्फ लव सिखा रही है। तो आई होप वो वाली मेरी फेमिनाइन एनर्जी को पता चल गया होगा कि अगर वो ग्रोथ के बारे में पूछ रही है ना, इसका मतलब वो एक ग्रोथ की पाथ पे है, वो खुद के लिए सोच रही है, उन्हें वो समझ आ रही है कि ग्रोथ भी कोई ऐसी चीज़ है। नहीं तो कितने पहले वाली देखो ना, हमारे जितने भी नानी जो भी थे पहले ज़माने में, उन्हें तो मुंह खोलने का भी नहीं मौका मिलता था। हमें ये भी एहसास नहीं था कि उन्हें सपने हैं कि नहीं। बचपन से देखिए वो हमारे लिए खाना बनाओ, ये करो, वो करो, उसमें ही रहती थी, और हमेशा जो एक मास्कुलिन एनर्जी उनके ऊपर हावी रहती थी। बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाते थे, किचन से बाहर नहीं निकलते थे। अगर गेस्ट आए तो उनके सामने नहीं आते थे, सब खाना खाओ उसके बाद वो खाना खाते थे। कितनी लाइफ लिमिटेड थी। लेकिन आज के तारीख में आप खुद के लिए स्टैंड कर रही हो, खुद के लिए समझ पा रही हो, सोच पा रही हो, तो सोचिए कहाँ से ग्रोथ, मतलब क्या है और क्या ग्रोथ का। उसके लिए तो बढ़ रहा है, हम लोग कर रहे हैं कोशिश, कहीं तो चल रहे हो आप।
ये जर्नी हमें मिली है ना, मैं सच में कहती हूँ इसकी रिस्पेक्ट करो, इसको समझो। इस जर्नी को, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, बिल्कुल आसान नहीं है। अगर ये जर्नी आपको ना मिलती और कोई और लोगों को आप देखते, तब आपको ऐसे लगता कि अरे मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों इतना कर नहीं पा रही हूँ, या क्या उनकी ऑरा है, क्या उनकी आभा है। लेकिन आज आप वही हो, आपको देख के भले आपके लाइफ में क्या हो रहा है, अंदर आपका क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन लोग बाहर देख के आपको समझ आ रहे हैं उनको कि क्या आपकी आभा हुई है, क्या आपकी ऑरा है, आपके साथ बैठने का उनको मन करता होगा। इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, सोचिए ना। मतलब हम लोग जो है दूसरों को देख के, जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनकी ऑरा को देख के जितना खुश होते थे, आज वो ऑरा जो है आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। लोग आपसे जो है इंटरेक्ट होना चाह रहे हैं, उनके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी कहाँ से हो रही है? तो प्लीज़ अपनी इस जर्नी को ओपन हार्टली आप ले लीजिए। और अब मैं ये वीडियो जो है मैं यहीं पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा जो है ना स्टोरेज जो है बार बार जो है फुल दिखा रहा है, इसलिए ना वीडियो मेरी कट हो रही है। तो ये भी आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग आ जाएंगी। तो मैं यही अभी बाबा से ये लूँगी इंडिकेशन कि शायद उन्होंने मुझे जो कहना है, मेरी थ्रू जो मतलब कहलाना है आप लोगों को, वो शायद ख़त्म हुआ है। मतलब मेरा बता के हो गया उनका जो भी मैसेज आपको पास करके। तो प्लीज़ आप इस अपनी जर्नी में आइए, अपनी इस जर्नी को जो है एटीट्यूड पे करते हुए ना ओपन हार्टली ले लीजिए, क्योंकि ये जर्नी बहुत रेयर लोगों को मिलती है। ऐसे कोई भी किसी को नहीं इतनी आसानी से चाह के भी नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। बार बार मैं ना एक्चुअली रिकॉर्ड करने जा रही हूँ और मेरा स्टोरेज कंप्लीट हुआ है, इसलिए वीडियो ना कट रही है। तो मैं यही इंडिकेशन लूँगी बाबा से कि शायद उन्होंने जो मुझे मैसेज देना, मतलब मेरे थ्रू आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं, वो शायद हुआ होगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ये जर्नी सच में बहुत डिवाइन गिफ्टेड है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब रेयर लोगों को मिलती है, हमें मिली है, तो हमने इसकी बिल्कुल ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। ओके। मेरी एक चैनल है एक्चुअली इंस्टा पे, जिसका नाम है यूनियन डायरी। आप अगर वहाँ पे जा सको तो बिल्कुल विज़िट कर लीजिए। वहाँ पे मूवी के थ्रू जो है ना, मैं अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो शायद ऐसे कोई कहीं पे ऐसे स्टक सिचुएशन होगी तो उसके आंसर्स वहाँ पे मिलेंगे। बहुत गाइडेड चैनल है वो भी, बहुत डेडिकेशंस के साथ मैं वहाँ पे लेके आई हूँ। उसमें कोई मेरा इंटेंशन नहीं, कोई ऐसे मतलब ना इनकम और समथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ प्योर हार्टली मैंने उसे बनाया है, जाके ज़रूर विज़िट कर लीजिए, ठीक है। और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ लीजिए, मैं उसके रिलेटेड जवाब लेके आने की कोशिश करूँगी। अभी वीडियो कट हो जाएगी, तो उससे पहले जो हूँ मैं ये वीडियो पूरी करना चाहूँगी। तो जल्दी मैं मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखिएगा। आप सभी को हर हर महादेव।